नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन में शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा दौरे पर रहेंगी और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए हैं और हिसार के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा दौरे पर रहेंगी। राजधानी दिल्ली से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां प्रशासन की ओर से सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए। हिसार के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। बड़ी जानकारी दिल्ली से, जहां गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा दौरे पर रहेंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए। हिसार के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गुरु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा दौरे पर रहेंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा दौरे पर हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा किए गए खास इंतजाम और हिसार के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में ये समारोह होगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा दौरे पर रहेंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां प्रशासन की ओर से सुरक्षा के किए गए खास इंतजाम। हिसार के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा दौरे पर रहेंगी। और हिसार के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा दौरे पर रहेंगी। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के किए गए खास इंतजाम।
और अगली खबर भी आपको राजधानी दिल्ली से ही बता रहे हैं, जहां आज महाराष्ट्र का वर्ष 2025-26 का बजट पेश होगा। और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां ये नवनिर्वाचित महायुति सरकार का पहला बजट। और बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां अजीत पवार का वित्त मंत्री के रूप में 11वां बजट। और अजीत पवार वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज महाराष्ट्र का वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। और अहम खबर, ये नवनिर्वाचित महायुति सरकार का पहला बजट होगा। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अजीत पवार का वित्त मंत्री के रूप में 11वां बजट होगा। और अजीत पवार वित्त वर्ष 2025-26 का बजट करेंगे पेश। ये नवनिर्वाचित महायुति सरकार का पहला बजट होगा। अजीत पवार का वित्त मंत्री के रूप में 11वां बजट। और अगली खबर भी दिल्ली से, आज से शुरू हो रहा बजट सत्र का दूसरा चरण। वक्फ बिल, मणिपुर हिंसा मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वक्फ बिल, मणिपुर हिंसा मुद्दे पर सरकार को विपक्ष घेरेगा। आज सरकार विपक्ष में वोटर्स कार्ड मुद्दे पर टकराव की उम्मीद भी बताई जा रही। राजधानी दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां मणिपुर हिंसा मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे विपक्ष। और आज से शुरू हो रहा बजट सत्र का दूसरा चरण। बड़ी खबर दिल्ली से, वक्फ बिल, मणिपुर हिंसा मुद्दे पर सरकार को विपक्ष घेरेगा आज। और अहम खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां सरकार विपक्ष में वोटर्स कार्ड मुद्दे पर टकराव की उम्मीद भी लगाई जा रही। और मणिपुर हिंसा मुद्दे पर सरकार को घेरने की होगी कोशिश। आज से शुरू हो रहा बजट सत्र का दूसरा चरण। राजधानी दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां वक्फ बिल, मणिपुर हिंसा मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। सरकार विपक्ष में वोटर्स कार्ड मुद्दे पर टकराव की उम्मीद भी लगाई जा रही। और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां मणिपुर हिंसा मुद्दे पर सरकार को घेरने की होगी कोशिश। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। अखिलेश जी, आज से शुरू हो रहा है बजट सत्र का दूसरा चरण, क्या कुछ अपडेट है आपके पास अखिलेश जी?
संसद सत्र के दूसरे भाग की शुरुआत आज से होगी और ये 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान कई अहम ऐसे विधेयक हैं जो संसद के अंदर लाए जा सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा विधेयक है उसे वक्फ संशोधन विधेयक बिल को ये संसद में पेश किया जा सकता है और इस पर विपक्ष हंगामा कर सकता है और इस पर जबरदस्त नोक-झोंक देखने के साथ हंगामेदार सत्र रहने की पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन को लेकर एक विधेयक ला सकते हैं जिसको संसद से मंजूरी मिलेगी और इसके अलावा मणिपुर में चूंकि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और 13 फरवरी से वहां राष्ट्रपति शासन लगा है, तो वहां के बजट पेश करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मणिपुर के लिए राज्य विधेयक पे वित्त बजट पेश कर सकती हैं ताकि वहां के राष्ट्रपति शासन के दौरान होने वाले सभी खर्चों के बजट की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को निभानी है, तो वो भी आज बजट पेश होगा। इसके साथ ही साथ जो परिसीमन हो रहा है संसदीय क्षेत्र के कि लोकसभा के अंदर सीटों की संख्या बढ़ना है, राज्यसभा की सीटों की संख्या बढ़ना है, नए संसद भवन में इसके सीटों की संख्या इसीलिए पहले से बढ़ाकर व्यवस्था की गई है। तो जो परिसीमन होने जा रहा है, तो परिसीमन को लेकर विपक्ष नाराजगी जता रहा है कि सरकार अपने हिसाब से क्षेत्रों को, संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन करा रही है और वोटों के इधर से उधर करके एक अलग तरह का क्षेत्रीय संतुलन बिगाड़ और संसदीय का क्षेत्र निर्धारित कर रही है। इसको लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार नोक-झोंक देखने को मिल सकती है और हंगामा भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही साथ कई और ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार और विपक्ष में राय नहीं है, तो सरकार आज उन पर चर्चा कराने के लिए विपक्ष मांग करेगा और सरकार तैयार होती है नहीं तैयार हो, इस पर भी देखना होगा। वहीं लगातार कांग्रेस की तरफ से एक इंडिया ब्लॉक की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी विपक्षी दलों को आमंत्रित किया गया है कि संसद सत्र के दूसरे पार्ट की जो आज शुरुआत होगी उसमें किस तरह से केंद्र सरकार को घेरा जाए और केंद्र सरकार को घेर कर जनता के सामने उनकी कमियों को गिनाया जाए। इसको लेकर एकजुट संसद में रहने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में संसद भवन के एनेक्सी में बैठक होगी। उसके बाद रणनीति तय होगी कि किस तरह से विपक्ष एक साथ लामबंद होकर इस सरकार को घेरने का काम करेगा। अखिलेश जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और एक बार फिर रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां महाकुंभ में नहाने योग्यता गंगा जल सीबीसीबी की नई रिपोर्ट में हुआ खुलासा। रिपोर्ट सांख्यिकीय विश्लेषक के आधार पर तैयार की गई। एक ही जगह एक ही दिन में अलग स्थानों से नमूनों और रिपोर्ट सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। एक ही जगह एक ही दिन में कई स्थानों के लिए गए थे नमूने। स्थानों के लिए गए नमूने के आंकड़ों में विभिन्नता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नदी के समग्र जल की गुणवत्ता का पता नहीं चलता। महाकुंभ में नहाने योग्य था गंगा जल। सीबीसीबी की नई रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ। तो महाकुंभ में नहाने योग्य था गंगा जल। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी में
मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की बैठक होगी आज। होली से पहले दोनों बैठकों बताई जा रही हैं और अहम बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां संविदा कर्मियों को मिल सकता है तोहफा। बैठक में एक साथ सारे मंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। और एक बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां बैठक में एक साथ सारे मंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। लखनऊ से खबर, यूपी में मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की बैठक होगी आज। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां होली से पहले दोनों बैठकें बताई जा रही हैं अहम। संविदा कर्मियों को मिल सकता है तोहफा, बड़ी खबर। बैठक में एक साथ सारे मंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। संविदा कर्मियों को मिल सकता है तोहफा। अगली खबर भी राजधानी लखनऊ से, जहां योगी कैबिनेट की बैठक आज। बैठक में हो सकते हैं कई अहम फैसले, कई विभागों के प्रस्तावों को प्रदान की जाएगी मंजूरी। रविवार को पीएम से दिल्ली में मिले थे सीएम और मंत्रिमंडल विस्तार जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई विभागों के प्रस्तावों को प्रदान की जाएगी मंजूरी। लखनऊ से खबर। दिल्ली से खबर, जहां पहाड़ों पर हिमस्खलन, तटीय क्षेत्र में चलेंगी गर्म हवा, कई राज्यों में बारिश। स्वास्थ्य पर राज्यों को अलर्ट, 10 से 13 मार्च के दौरान हो सकती है बारिश। 14 मार्च को हरियाणा यूपी में हो सकती है हल्की वर्षा। और एक बार फिर दिल्ली की खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पहाड़ों पर हिमस्खलन, तटीय क्षेत्र में चलेंगी गर्म हवाएं और कई राज्यों में बारिश। स्वास्थ्य पर राज्यों को अलर्ट, 10 से 13 मार्च के दौरान हो सकती है बारिश। 14 मार्च को हरियाणा यूपी में हो सकती है हल्की बारिश। 10 से 13 मार्च के दौरान हो सकती है बारिश। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 14 मार्च को हरियाणा यूपी में हो सकती है हल्की बारिश। और एक और बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं और अहम जानकारी दिल्ली से, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को बधाई दी। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर टीम को बधाई दी। एक असाधारण खेल, एक असाधारण परिणाम, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
जहां ट्रॉफी घर लाने के लिए हमारी क्रिकेट टीम पर गर्व। टीम ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। शानदार प्रदर्शन के लिए हमारी टीम को बधाई। और प्रधानमंत्री मोदी ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को बधाई दी। और ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।